नहीं है, डिप्रेशन में ना जाएं। डिप्रेशन किसी मसले का हल नहीं है। अल्लाह पे तवक्कल करें और सब्र से काम लें। लोग आपकी परेशानियों को सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं, मगर अल्लाह सब कुछ जानता है कि आपकी लाइफ में क्या परेशानियां हैं, कि आपकी लाइफ में क्या मुसीबतें हैं। कोई मसला नहीं है अगर आप अपनी लाइफ में किसी परेशानी को फेस कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में किसी मुसीबत को फेस कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी के सिस्टम में कोई एरर लगाया है तो उसी अल्लाह पे यकीन करें कि जिस अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी को मुसीबतों के लिए चुना है, जिस अल्लाह ने हमारी लाइफ को परेशानियों के लिए चुना है, वही अल्लाह हमें इन मुसीबतों से निकलने के रास्ते दिखाएगा, वही अल्लाह हमें इन परेशानियों से नजात देगा। ज़िंदगी आसान होने से पहले मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन ये हमेशा के लिए मुश्किल भी नहीं रहती। अगर आपको हर तरफ बुरे हालात नज़र आते हैं, अगर आपको चारों तरफ परेशानियां नज़र आती हैं, तो यकीन रखें कि ऊपर से आपके लिए दरवाज़ा खुला है, जहां से रहमत की ऐसी बारिश गिरती है जो आपकी मुसीबतों और परेशानियों को बहा के ले जाती है। लेकिन अपने आप को डिप्रेशन में ना डालें। जिस अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, जिस अल्लाह में ये ताकत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया के ऊपर से रास्ते निकाले, क्या उस अल्लाह में ये ताकत नहीं है कि आपकी परेशानियों को दूर कर सके, आपको आपकी मुसीबतों से नजात दे सके? जिस अल्लाह ने अबरह के भेजे हुए हाथियों के लश्कर को अबाबील जैसी चिड़ियों से तबाह कर दिया, तो आपकी मुसीबतें क्या हैं, आपकी परेशानियाँ क्या हैं? अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह पे यकीन रखें, भरोसा करें अल्लाह पे कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को खुशियों का रास्ता दिखाएगा। अंदर से अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग बनाए और परेशानियों में भी खुश रहना सीखें, मुसीबतों में भी खुश रहना सीखें, लेकिन अपने आप को डिप्रेशन में ना ले जाएं, क्योंकि यह डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान एक बार फंस जाता है तो इससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर अपनी लाइफ को कोई टारगेट मत दो, अपनी ज़िंदगी को कोई टारगेट मत दो कि आपने अपनी लाइफ में कोई डॉक्टर बनना है, आपने अपनी लाइफ में कोई इंजीनियर बनना है, या आपने अपनी लाइफ में कोई IAS ऑफिसर बनना है। जो अल्लाह आपको बनाना चाहेगा आप वही बनोगे, उससे अलावा आप और कुछ नहीं बन सकते हो। जब हम अपनी लाइफ के टारगेट में फेल हो जाते हैं ना, तो मुसीबतें और परेशानियां हमारी ज़िंदगी को घेर लेती हैं, और फिर इन परेशानियों से बचने की हमें एक ही सूरत नज़र आती है, इन मुसीबतों से बचने का हमें एक ही रास्ता नज़र आता है, एंड दैट इज़ सुसाइड। ज़िंदगी को ऐसे बस्ती में लेके चलो जहां लोग मुसीबतों को गले से लगा के चलते हैं। अपनी ज़िंदगी को ऐसे रास्ते पे खड़ा करो जहां परेशानियां लोगों के कदम चूमती हैं। अल्लाह पे यकीन रखें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कोई मसला नहीं है, अगर आज का दिन ठीक नहीं है तो कल का दिन आज से बेहतर होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ, अगर फिर भी कल का दिन आपके लिए बेहतर नहीं होता है तो अल्लाह पे यकीन करें, बिकॉज ऑफ दैट कि अल्लाह ताला मुसीबतों पे सब्र करने वाले लोगों को कितना पसंद करता है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंसान इतना बेसब्र है कि डिप्रेशन के उस मोड पे जाने के लिए एक ही परेशानी काफ़ी होती है, जिस डिप्रेशन के मोड पे इंसान खुदकुशी का शिकार हो जाता है और अपने लिए जन्नत को हराम करता है और अल्लाह की नाराज़गी मोड़ लेता है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला ने सही बुखारी में उसे कोट किया है, कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे अल्लाह ताला किसी मुसीबत में मुब्तला करता है या किसी परेशानी में मुब्तला करता है। लेकिन अब हमारी रिप्लाई तो देखो अल्लाह की भलाई पे। अगर अल्लाह ताला हमारे साथ कोई भलाई करता है और हमको किसी मुसीबत में मुब्तला करता है तो हमारा रिप्लाई क्या होता है? हमें सबसे पहले कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन नमाज को हम सबसे पहले छोड़ देते हैं और अल्लाह को नाराज़गी की दावत देते हैं, और फिर यही परेशानियाँ और मुसीबतें हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। कुरान और सुन्नत से दूरी मुसीबत और परेशानियों पे सब्र न करना डिप्रेशन की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर आपके दिलों का सुकून किसी चीज़ में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, जो हम करते ही नहीं है, और इसी सबब से डिप्रेशन को हमसे मोहब्बत हो जाती है और हमको खुदकुशी से मोहब्बत हो जाती है। और जब हम खुदकुशी कर लेते हैं तो इंसान के लिए जन्नत हमेशा के लिए हराम हो जाती है और इसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम हो जाता है। कुरान और सुन्नत आपको जीने के वो तरीके सिखाते हैं जहां मुसीबतें और परेशानियां अपने घुटने टेक देती हैं, लेकिन ये बातें उसके दिल पे असर करती हैं जिसका दिल मजबूती से गवाही देता हो कि इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अकमाम, कि बेशक यही कुरान वो किताब है जो आपको सीधा रास्ता दिखाएगी। अपने ईमान को मजबूती दो, अल्लाह की रहमत हमेशा हम पे बरसने के लिए तैयार है। दुनिया के इस रंगीन आईने में अपने आप की कामयाबी मत देखो। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हकीकत को कुरान में एड्रेस किया है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल्लु मन अलैहा फान। बस इस एक आयत में अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हकीकत को बयान किया है। अगर अल्लाह के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हैं, अगर अल्लाह के साथ आपके ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। अगर अल्लाह के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो आप ये जान लें कि नाकामी आपकी ज़िंदगी का दूसरा नाम होगा। कोशिश करें कि अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं।